हेलो क्लास टेन अभ्यास पुस्तिका में पाठ 9 भेड़ और भेड़िए उसका हम प्रश्न उत्तर के समाधान कर रहे हैं उसके। तो 83 पेज नंबर पे मैं हूँ और यहाँ पर प्रश्न है घ। बूढ़े सियार ने भेड़िए को उस कठिनाई से मुक्ति पाने के कौन से 2 उपाय बताए। भेड़िए ने उनके उत्तर में क्या क्या कहा। तो बूढ़े सियार ने भेड़िए को सर्कस में भर्ती हो जाने का उपाय बताया, जिसे सुनकर भेड़िए ने सियार को उत्तर दिया कि वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर वे इतने बदनाम हैं कि उन्हें वहाँ भी कोई नहीं पूछता है। तो 2 उपाय बताए हैं, तो पूछता है और उसके बाद में दूसरा उपाय बताया। इस पर सियार ने कहा कि आप अजायब घर चले जाएं। भेड़िए ने अजायब घर जाने का सुझाव दिया। सियार ने अजायब घर जाने का सुझाव दिया। तो भेड़िए ने कहा कि वहाँ भी आदमी रखे जाने लगे हैं, अतः उन्हें तो कहीं भी अब जाने का कोई उन्हें कहीं और जाने का उन्हें अपने जीवन को निर्वाह करने की समस्या खड़ी हो गई है। आगे प्रश्न है पेज नंबर 84 पर कि मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। भेड़िया किस मुसीबत में फंस गया था? सियार ने उसे उस मुसीबत से निकलने के लिए क्या आश्वासन दिया? तो वन प्रदेश में प्रजातंत्र का चुनाव होने वाला था, जिससे भेड़ियों का जीवन संकट में आ गया था। सियार ने भेड़िए को पंचायत में भेड़िया जाति के बहुमत और जीत दिलाने का आश्वासन दिया। वह योजना बनाएगा और भेड़िए को उस योजना अनुसार कार्य करना पड़ेगा। उसने पंचायत में सियार ने भेड़िए को आश्वासन दिया था कि वह पंचायत के चुनाव में भेड़िया को बहुमत दिलाएगा। आगे उसका दूसरा हिस्सा है ख भाग। बूढ़े सियार ने 3 सियारों को किस किस रंग में रंग कर क्या क्या रूप दिया और क्यों? तो इसका उत्तर तो आपको बुक में ही मिलेगा कि उसने क्या क्या किया। पेज नंबर 59 पर लास्ट पैराग्राफ है। बूढ़े सियार ने 3 सियारों को अलग अलग रंगों में रंगा। तो बूढ़े सियार ने 3 सियारों को अलग अलग रंगों में रंगा। एक सियार को पीले रंग में रंग कर विद्वान, विचारक, कवि व लेखक के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरे नीले रंग के सियार को नेता और पत्रकार बताया तथा तीसरे हरे रंग में रंगे हुए सियार को उसने धर्मगुरु बनाया और इनकी सहायता से उसने उनका रूप क्यों बदला था, इसका उत्तर देना है। तो उसने उन्हें इसलिए रंगा क्योंकि भेड़िए को इन तीनों रंगे सियारों की सहायता से पंचायत के चुनाव में जीत दिलवानी थी या जीत दिलाने की योजना उसने बनाई थी। तो पेज नंबर 59 और 60, लास्ट पैराग्राफ 59 और 60 पर फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आपको उत्तर मिलेगा, जो अभी मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है ग। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप किस प्रकार बदला और क्यों? तो बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप भी बदला। उसमें देखिए पेज नंबर आपको मिलेगा पेज नंबर बूढ़े सियार ने
भेड़िए के मस्तक पर उसका भी रूप बदला। उसने भेड़िए के मस्तक पर मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी बांधी, मुख में घास के तिनके ठूंस कर उसे संत का रूप दे दिया। तो इस तरह से उसने क्या किया, संत का रूप दे दिया। क्यों बदला था? क्योंकि भेड़िए को एक गंभीर विनय की मूर्ति, उदारवादी परोपकारी संत के रूप में प्रस्तुत करके उसे पंचायत के चुनाव में जीत दिलवानी थी। इसलिए भेड़िए का रूप बदल कर उसे संत बनाकर उसका प्रचार किया गया। क्यों का उत्तर है ये कि क्यों उसको उसका रूप बदला गया था। ठीक है, आगे प्रश्न है कि सियार ने भेड़िए को किन 3 बातों का ध्यान रखने के लिए कहा? तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 59 पर। ठीक है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है 59 पर, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ये दिया है कि सियार ने भेड़िए को 3 बातों का खास तौर से ध्यान रखने का कहा। नहीं, ये तो तिनका ठूंस दिया वो वाला भाग है। उसने 3, हाँ उसी में ही है कि उसने 3 बातों का ख्याल रखने का कहा कि अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा ज़मीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ पर बहुत सी नर भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर मुलायम भेड़ें, जिन्हें देखकर किसी को तोड़ मत खाना, अन्यथा जो भी बनाई गई योजना है सब विफल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब उसमें उन्होंने ये हिदायतें दी थी। आगे हमारा है इसमें अगला है पेज नंबर 85 है अभ्यास पुस्तिका में कि भाइयों और बहनों, अब भय मत करो। भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। तो भाइयों और बहनों शब्दों का प्रयोग किसने, कब तथा किसके लिए किया है? तो भाइयों और बहनों शब्द का प्रयोग सियार ने किया है। वह भेड़िए को एक संत बनाकर पंचायत के चुनाव में जितवाना चाहता था। इसलिए उसने एक सभा का आयोजन किया और जहाँ पर भेड़ें और अन्य पशु भी आमंत्रित किए गए थे। सियार ने उन्हें ही अर्थात भेड़ों को ही भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया था। और सभा में कब किया था? तो सभा में उन्हें भेड़ों की भेड़िया संत जो है उसका प्रचार करने के लिए सभा बुलाई गई थी। पंचायत चुनाव में उसका प्रचार करने के लिए सभा बुलाई गई थी और वहीं पर ये बात कही गई थी। आगे है इसका पेज नंबर 85 पर अगला ख है प्रश्न, बूढ़े सियार ने भेड़िया राजा के हृदय परिवर्तन के संबंध में क्या क्या कहा? ये आपको पेज नंबर 60 साहित्य सागर की पुस्तिका 60 पर मिलेगा। लास्ट पैराग्राफ है, बूढ़े सियार ने भेड़िया राजा के हृदय परिवर्तन के संबंध में भेड़ों को बताया कि आज वे 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है।
अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार भेड़ों पर किए हैं उसके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी यानी भेड़ों की सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। ये सारी बातें उसने कही और एक बात कही थी कि उसने बताया कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया तो भेड़िया संत ने उसे अपने दांतों से निकालने का प्रयत्न किया, परंतु कष्ट से वह चल बसा। तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। इस तरह की बातें उसने संत भेड़िए के बारे में कही। तो क्लास 10 अब इतने प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और तैयार रखिएगा। जब भी मौका मिलेगा हो सकता है कभी आपसे बीच में ही मैसेज कर दिया जाए कि क्लास 10 के सभी बच्चे कॉपियाँ ऐसे ऐसे जमा करें, तो आपको अपनी कॉपियाँ आकर ले देनी पड़ेगी, क्योंकि फिर हम उसे अपने घर ले आएंगे और फिर कॉपी चेकिंग करके आप लोग को देंगे। तो कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग अपना ख्याल रखें और काम करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। बेशक सिलेबस कम हो गया है, लेकिन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग समय बहुत कम है और उसी समय के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है बच्चों। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हमारे पास आपके पास पढ़ने के सिवा और कोई काम नहीं है, तो कृपा करके पढ़िए, क्योंकि ये समय है, ये मेहनत जो है वो आगे जाके जीवन में काम आएगी। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ाई करें।